एक शांत और सुंदर गांव के प्राचीन मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल, संयमित और संतोष से भरा हुआ था। ना उसे धन की चाहत थी, ना किसी प्रकार के वैभव की लालसा। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता और अपने आप में ही आनंद अनुभव करता रहता। फिर भी कभी कभी उसके मन में एक प्रश्न उठता, इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है। एक दिन मंदिर में एक बहुत धनी रईस दर्शन करने आया। उसके साथ नौकर चाकर थे। उसने कीमती वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। उसे देखकर ब्रह्मचारी के मन में विचार आया, निश्चित ही यह व्यक्ति संसार का सबसे सुखी इंसान होगा। उसने शांत स्वभाव से रईस से पूछा, महाराज, आप तो बड़े सुखी प्रतीत होते हैं, क्या सच में आप सुखी है। रईस के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया, सुखी मैं कहाँ सुखी हूँ। मेरे विवाह को 11 वर्ष हो गए, पर आज तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। दिन रात यही चिंता सताती है कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे अनुसार तो पड़ोस के गांव के विद्वान पंडित ही सबसे सुखी है। ब्रह्मचारी के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। वह तुरंत उस विद्वान पंडित के पास पहुंचा। पंडित जी विद्या में अत्यंत निपुण थे। उनके ज्ञान का दूर दूर तक नाम था। ब्रह्मचारी ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा, आप तो इतने विद्वान हैं, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। पंडित जी मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, बंधु, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम करके विद्या अर्जित की, लेकिन आज भी मुझे 2 समय का भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। मेरे विचार से तो उस गांव के नेताजी सबसे सुखी है। उनके पास धन भी है, मान सम्मान भी और प्रतिष्ठा भी। अब ब्रह्मचारी उस नेता के पास पहुंचा। नेताजी एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास धन, यश, शक्ति सब कुछ था। ब्रह्मचारी ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। नेताजी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, सुख, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। लोग मेरी निरंतर आलोचना करते रहते हैं। मैं कुछ अच्छा भी करूँ तो उसमें भी बुराई ढूंढ लेते हैं। यह अपमान और निंदा मुझे अंदर से तोड़ देती है। मेरे हिसाब से तो 2-4 गांव दूर एक मंदिर में रहने वाला मस्त मौला ब्रह्मचारी ही सबसे सुखी है, जिसे ना किसी की परवाह है, ना कोई चिंता। यह सुनकर ब्रह्मचारी स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि नेताजी जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह तो स्वयं वही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, पर मन में गहरा चिंतन भी जाग उठा। वह धीरे धीरे अपने मंदिर लौट आया और एकांत में बैठकर सोचने लगा, जिसे मैं सुखी समझता हूँ वह दुखी है, और जिसे वे सुखी समझते हैं वह मैं हूँ। उसी क्षण उसे जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आ गया। बाहरी वस्तुएं, धन, यश या संबंधों में नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति, संतोष और ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति में है। उस दिन के बाद ब्रह्मचारी ने कभी यह प्रश्न नहीं किया कि संसार में सबसे सुखी कौन है। वह पहले की तरह ही सरल जीवन जीते हुए ईश्वर की उपासना में लीन होकर सच्चे आनंद का अनुभव करने लगा। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, शांति और आत्मकर्ता में बसता है।